हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर सेक्शन 10 और सेक्शन 14 कवर कर लिया था। सेक्शन 10 जहां पे जो डील करता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, सेक्शन 14 जो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो यूपी पीसीएस जे के मेंस में पूछे जा चुके हैं। अब ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको समझने से, इसको सॉल्व करने से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। तो हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके बाद इसके आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए ये कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मॉर्गेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए है, क्या ये इन्फोर्स हो सकता है कोर्ट द्वारा? कोई मॉर्गेज को एग्जीक्यूट करवाना, क्या ये इन्फोर्सेबल है? क्या ये इन्फोर्स हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है, जिस तरीके से सेक्शन 14(3)(a)(1) के अंदर बताया गया है, सिर्फ उसी तरीके से ये इन्फोर्सेबल है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्लेलिस्ट में जाके आप सेक्शन 14 की वीडियो देख सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, सपोज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको 2000 रुपये उधार दूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं देता हूं, तो क्या ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है? तो ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? सेक्शन 14 सब सेक्शन 1A के अंदर साफ तौर पे ये बताया गया है कि उस जगह पे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस पे, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ना करने पे जो व्यक्ति, जो पार्टी एग्रीव्ड है, उसको एडिक्वेटली कंपेंसेट किया जा सकता है, यानी पैसे में उसको कंपेंसेट, मुआवजा दिया जा सकता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये इसके सेक्शन 14(1)(a) के अंदर बताया गया है। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी बिल्डिंग के, किसी भवन के निर्माण के लिए, तो क्या ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है? क्या ये इन्फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है, जो शर्तें बताई गई सेक्शन 14 के अंदर, सिर्फ उसी तरीके से इन्फोर्स हो सकता है। क्या शर्तें बताई गई सेक्शन 14 के अंदर? इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हम ब्रीफ में कवर कर देते हैं। जैसे कुछ शर्तें इसके अंदर है कि कब आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है। ये उस केस में है जिस जगह पे जो प्लेंटिफ है उसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जुड़ गया है, या जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो इस टाइप का है, इतना प्रिसाइज नेचर का है कि कोर्ट उसको डिटरमाइन कर सकती है कि ये कैसा काम है, और उसके अंदर डिफेंडेंट ने अपने कब्जे में उसको ले लिया, यानी डिफेंडेंट उसमें कब्जे में आ गया, उसको डिफेंडेंट के पोजीशन में आ चुका है वो। तो कुछ शर्तें सेक्शन 14 के अंदर बताई गई, अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तो ये इन्फोर्स हो सकता है। उसके बाद लास्ट सवाल है कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसलेट बुक इनटू अनदर लैंग्वेज। अगर मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करूं कि आपके पास जो किताब है मैं इसको हिब्रू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगा, तो क्या ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है या नहीं है? इसका जवाब दीजिए आप। ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप सेक्शन 14(1)(b) पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ तौर पे बताया गया है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत न्यूमरस डिटेल, बहुत माइन्यूट डिटेल में चलता है, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर किसी की स्किल है या किसी के वॉयलेशन पे है, किसी के यानी इंटरेस्ट के ऊपर जुड़ा है, उसकी मर्जी के ऊपर है, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब यहाँ पे सोचिए कि मैंने आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी किताब को हिब्रू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा। अब मान लीजिए कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसके अंदर गलती कर रहा हूँ, सही वर्ड को ट्रांसलेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स में चल रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं। एक एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या मैंने जो आपकी किताब का अनुवाद किया है सही किया है, एक एक वर्ड सही किए हैं, तो इतना तो कोर्ट देख नहीं सकती है। तो ये स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है।